सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में अस्थिरता चल रही हो, जब आपके घर परिवार में धन का अभाव चल रहा हो, जब आपका हंसता खेलता हुआ परिवार एकदम से बिखर सा जाए, घर में भीषणतम बाधाएं आ जाएं, घर रोग दोष कलेश विकार से युक्त हो जाए, और ऐसे समयों में यह उपाय करिएगा। जहाँ पर यह उपाय होता है वहाँ ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा की कृपा बरसती है और सुख समृद्धि अपने आप दौड़ी हुई आती है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं बहुत ही ईजी उपाय है। क्या क्या लेना है, कैसे यह उपाय करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, किसी को संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही हो, किसी के शादी विवाह में दिक्कत चल रही हो, घर में किए कराई की बाधा चल रही हो, बिजनेस व्यापार मंदा चल रहा हो, घाटा लग रहा हो, ऐसे समयों में यह उपाय रामबाण आपके लिए साबित होगा। तो इस उपाय में लेना क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको एक घी का दीप लेना है, और उसके बाद पीला सरसों ले लेना है। लगभग 25 ग्राम पीला सरसों आप ले लीजिएगा। उसके बाद हल्दी ले लीजिएगा, पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी, कितना, 25 ग्राम पिसी हुई हल्दी। इतना चीज़ लेने के बाद पीला पुष्प ले लीजिएगा, और उसके बाद एक धूप बत्ती ले लीजिएगा। घी का दीप आप ले लेंगे। साईनाथ के श्री चरणों में बैठना है इस उपाय को करने के लिए। कैसे करना है? इस उपाय को आप 2 टाइम कर सकते हैं। पहला, आपको सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 5 बजे से 6 बजे के बीच में। दूसरा, सूर्य अस्त के बाद, जब क्षितिज पर सूर्य अस्त हो जाए, मतलब क्षितिज पर सूर्य की किरणें मध्यम हो जाएं, मतलब गोधूल बेला के बाद। तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है? जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो तो नहा धोकर साफ स्वच्छ हो जाएं, और पीला वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा। और उसके बाद आप एकदम सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस उपाय को करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप अपने सौभाग्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या अपने युवा बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं जिनका नौकरी नहीं लग रहा है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, या शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है? एक नारियल ले लेना है। संकल्प के रूप में देखिए, नारियल लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ नारियल को श्रीफल बोला जाता है। श्री का मतलब होता है माँ लक्ष्मी, और जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ समस्त प्रकार के वैभव आते हैं, दुख दरिद्रता निर्धनता अपने आप दूर हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है? नारियल ले लिया। नारियल पे जो पिसी वाली हल्दी आपने लिया है, इसी से स्वास्तिक का निशान बनाइएगा, और नारियल को एक जगह रख लीजिए। कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे ले लीजिएगा, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये। इतना लेने के बाद पीला पुष्प आप ले लीजिएगा, और थोड़ा सा पीला सरसों हाथ में ले लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में आप ये बोलें, नारियल को, दक्षिणा को, पीला सरसों, पीला पुष्प लेने के बाद घी का दीप प्रज्वलित कर दिया, धूप बत्ती। अब यहाँ बाबा के सम्मुख इतना चीज़ हाथ में लेकर के बोलिए कि प्रभु, हमारे घर परिवार में जो भी दुख दरिद्रता निर्धनता है, या आप स्वयं के लिए कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जो दुर्भाग्य चल रहे हैं उसको दूर करिए, हमारे सौभाग्य का वृद्धि करिए, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं उसको दूर करिए, या अपने युवा बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं तो बोलिए, प्रभु हमारे अमुक संतान को उसके नौकरी में, बिजनेस व्यापार में उसे सफलता दीजिए, उसका समस्त प्रकार का रोग दोष दूर करिए। जो मांगना है, मतलब वह अपनी मन्नत को मांग ले, और नारियल को बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर सबसे प्रमुख उपाय जो है, इसको आप ध्यान दीजिए। जो आपने दीप प्रज्वलित किया है, इसमें 5 चुटकी, मतलब 10-10 या 11-11 सरसों आ जाए चुटकी में, इतना लीजिएगा। और ये बोलते हुए सबसे पहले एक मंत्र बोलेंगे,
ओम सर्वमंगल कराय नमः। और इतना बोलते हुए पीला सरसों उसी दीप में डाल दीजिए, जो जलता हुआ दीप है उसी दीप के घी में डाल दीजिए। वैसे देखिए गुरुवार को इस उपाय को करना है, आप भी ध्यान दीजिए, इस उपाय को गुरुवार को करना है, तो गुरुवार को घी का ही दीप प्रज्वलित करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसी घी में जलते हुए दीप के अंदर इस सरसों को आपको डाल देना है। ओम सर्वमंगल कराय नमः 5 बार बोल के 5 चुटकी सरसों उसी में डाल दीजिए। यह दीप जलता रहे इतनी मात्रा में घी डालिएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर करना क्या है, सरसों को आप थोड़ा सा 1 चुटकी लीजिए और साईनाथ का 11 वचन बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त आनंद, मेरी शरण तज लेना आनंद। ये बाबा का 11 वचन बोलकर इस चुटकी सरसों को बाबा के चरणों में टच करा करके और उसी पात्र में जिसमें सरसों है डाल दीजिए। अब यहां पर एक काम करिएगा, साईं चालीसा का आप पाठ कर लीजिएगा। साईं चालीसा का यह पाठ आपके जीवन के समस्त भीषण बाधाओं को निवारित करता है, उनको समाप्त कर देता है, समस्त भीषण बाधाओं को। तो आपको साईं चालीसा का एक पाठ कर लेना है। और उसके बाद अब ध्यान दीजिए, जो आपने सरसों लिया है थोड़ा सा गुग्गुल कपूर एक मिट्टी के पात्र में डाल करके और थोड़ा सा सरसों प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब यह प्रज्वलित होने लगे थोड़ा धुआं उठेगा, थोड़ा सा यह प्रज्वलित होता रहेगा, पूरा यह धुआं पूरे घर में आप दिखाइएगा। और दिखाने के बाद इसको मुख्य दरवाजे पर, घर के बाहर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए। आपके घर पर अगर कोई किए कराई की बाधा है तो वह तत्काल समाप्त होगी। आपके घर में जो रोग दोष कलेश विकार चल रहा है वह भी दूर होगा। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह भी दूर होगा। आपके घर के सौभाग्य का उदय करेगा। और यहाँ पर आप क्या करिएगा, जो पीला सरसों बचा हुआ है तो इस उपाय को जब भी आप करना चाहें तो गुरुवार को ही करें। इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि साईं चालीसा आप प्रत्येक गुरुवार पढ़ सकते हैं। साईं बाबा का जो मंत्र हमने बताया ओम सर्वमंगल कराय नमः, प्रत्येक दिन कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो इस उपाय का कोई लिमिट नहीं है। और जो सरसों आपने रखा हुआ है वह अभिमंत्रित सरसों हो गया। जब भी आपके घर में निगेटिविटी लगे तो चारों कोनों में घर के थोड़ा थोड़ा सरसों डाल दें और ये जो मिट्टी का पात्र है इसको फिर उठा के रख लें और इसी मिट्टी के पात्र में गुग्गुल कपूर प्रज्वलित करके इस सरसों को जला दें, पूरे घर में धुआं दिखा दें। मैं कह रहा हूं आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में वृद्धि विकास दौड़ी हुई आएगी, क्योंकि जहां नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं वहां पॉजिटिव ऊर्जाएं अपने आप भर जाती हैं और उस घर का वृद्धि विकास अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपके घर का वृद्धि विकास मंदा हो जाता है। और ऐसे घरों में जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां अपने आप लोगों का दिमाग अच्छा कार्य करता है, घर में सद्भावना आती है, प्रेम आता है, लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ पर सुमति होगी वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आएंगी। और यह उपाय आपके घर में सुमति लाता है, सात्विक ऊर्जाओं को लाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और आप लोगों को बताएंगे, जब भी आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की भीषण बाधा चल रही हो तो यज्ञ आजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराएं, क्योंकि
जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो आपके घर परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा जाती है। चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा वहां तक जाती है और आपका कल्याण करती है, आपके समस्त कार्य बनने लगते हैं। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जिन्होंने एक न्यूज़ दिया, जो रहने वाले यूके के हैं, और यह बंधु बांधव जिनके लिए हमने पूजा किया या रहने वाले पंजाब के हैं, और इनके लिए बहुत पहले लगभग 7-8 महीना पहले ही यज्ञाजन हवन हुआ था, जिनके बेटे का बहुत अच्छा जॉब यूके में लगा और उनका अपना घर भी हो गया। तो बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग ऐसे तरक्की करें। अगर आप भी चाहते हैं यज्ञाजन हवन पूजन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच कॉल करें। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप कॉल करेंगे मैं सदैव आपके लिए तत्पर मिलूंगा और आपके लिए भी यज्ञाजन हवन होगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।